मैं हूं आपके साथ मनीष असवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर के साथ। चुनाव आयोग की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आज 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होगा। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें 5 राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं। 2022 में चुनाव होने हैं और इसी को लेकर के आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। चुनाव आयोग की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जहां पर 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होगा। तो आपको बता दें दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग द्वारा आज किया जाएगा। इसको लेकर के आज 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। तो आपको बता दें 3:30 बजे आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। 5 राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं और इन्हीं का ऐलान, तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग द्वारा किया जा सकता है। अवैस उस्मानी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी के ऊपर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ अभिषेक पांडे भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुकेंगे दिल्ली का। अवैस, आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। क्या कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जिस पर ध्यान रखते हुए आज चुनाव आयोग द्वारा तारीखों का ऐलान किया जा सकता है? देखिए, भारत समाचार की खबर के ऊपर मोहर लग चुकी है और चुनाव आयोग 3:30 बजे दोपहर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा जिसमें आने वाले विधानसभा चुनाव, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा समेत 5 राज्य हैं, उनमें किस तरह से चुनाव कराए जाएंगे, कितने चरणों में चुनाव होंगे, इन तमाम चीज़ों की जानकारी जो है वो चुनाव आयोग देगा। हालांकि हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं, जो हमें जानकारी मिली उनसे कुछ अहम जानकारियाँ हमें मिली हैं अपने सूत्रों से। उनका कहना है कि चुनाव आयोग में जो चुनाव अधिकारी शामिल होंगे वो पूरी तरह से दोनों डोज लिए होंगे, यानी फुल वैक्सीनेटेड होंगे। इसके अलावा पोलिंग बूथ पे जो संख्या होती है, जैसे पोलिंग बूथ पे लगभग 1200 लोग जा सकते हैं या 1200 लोगों की कैपेसिटी, तो उसको कम किया जाएगा। एक पोलिंग बूथ पे वोट डालने वाले जो लोग होंगे उनकी संख्या को कम किया जाएगा और इसका असर ये होगा कि पोलिंग बूथ जो है उनकी तादाद जो है वो बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा जब वोटिंग होगी, जो हमारे सूत्रों का कहना है कि वोटिंग के जब काउंटिंग होगी तो काउंटिंग के दौरान जो है सिर्फ 2 लोगों को जाने की इजाज़त होगी। एक तो जो उम्मीदवार होगा वो जाएगा, उसके अलावा उसके 2 सहयोगी जो हैं वो काउंटिंग स्टेशन पर जा सकते हैं, यानी सिर्फ 5 लोगों को ही जाने की इजाज़त जो है वो दी जाएगी मैक्सिमम। इसके अलावा जो चुनावी कैंपेन होगा उसमें डोर टू डोर कैंपेन की इजाज़त जो है वो दी जाएगी। उसमें सिर्फ 5 लोग से ज़्यादा 5 लोग जो हैं वही जा सकते हैं, जिसमें एक उम्मीदवार जो है वो शामिल होगा। इसके अलावा हमारे सूत्र जो हैं वो ये भी जानकारी दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह से चुनाव की घोषणा आज होने वाली है उसको देखते हुए चुनाव आयोग ने और भी कई अहम फैसले जो हैं वो लिए हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में चुनाव जो है हो सकता है कि इस बार पिछली बार जितने चरणों में होता उससे ज़्यादा चरणों में चुनाव कराया जाए, क्योंकि कोविड का खतरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए चुनाव आयोग ने बीते दिनों लगातार बैठकें की थी और चुनाव आयोग का ये कहना है पूरी तरह से जो है अपनी तैयारियां चुनाव आयोग ने एक तरह से कहा जाए तो कंप्लीट कर ली है। कल भी चुनाव आयोग में कई अहम बैठकें हुई थी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल जो है उनसे बैठक हुई, स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव जो है स्वास्थ्य सचिव उनके साथ बैठक हुई थी और तमाम प्रोटोकॉल जो हैं उनके ऊपर ध्यान दिया गया था, किस तरह से कम भीड़ इकट्ठा हो और चुनाव जो है वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन। अभिषेक पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, कहीं ना कहीं इसे झुटलाया नहीं जा सकता कि लगातार कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल के मुकाबले आज 25,000 ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए और पूरे देश भर में 1,40,000 से ज्यादा मामले पूरे देश भर में सामने आए हैं। इसको लेकर के क्या लगता है आपको कि यूपी में भी चुनाव होने हैं? क्या लगता है कितने चरणों में यूपी में चुनाव हो सकता है? देखिए, इस बार भारत निर्वाचन आयोग की एक बहुत बड़ी ये चुनौती होगी कि कैसे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, और वो भी उस समय जब कोरोना की तीसरी लहर अपने पीक पर पहुंचने वाली है, उस समय चुनाव कैसे होंगे। पश्चिम बंगाल का जो चुनाव हुआ था उसके बाद ये एक बड़ी चुनौती होगी कि कैसे सेफ एनवायरनमेंट में उत्तर प्रदेश में और बाकी और 4 राज्यों में चुनाव कराए जाएं। तो ये माना जा रहा है कि इस बार कुछ नए बदलावों और नए प्रारूप के साथ भारत निर्वाचन आयोग इस बार चुनाव कराएगा। एक ऐलान पहले ही किया चुका है कि जो पोलिंग आवर्स होते हैं 1 घंटा उनको बढ़ा दिया गया है। सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 5 के बजाय अब उसको 6 बजे तक कर दिया गया है। एक पोलिंग स्टेशन पर लोगों की संख्या को घटाया जाएगा और पोलिंग बूथ की संख्या को बढ़ाया जाएगा। ये सब इसलिए किया जा रहा था कि पोलिंग बूथ पर भीड़ भाड़ ना इकट्ठी हो, लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन अभी भी ये एक सवाल है कि आखिर कितने चरणों में चुनाव होगा। 3:30 बजे निर्वाचन आयोग स्पष्ट करेगा कि उसकी मंशा क्या है,
तमाम राजनीतिक दलों से और मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में या फिर देश में जो कोरोना के जो हालात हैं उसको देख करके निर्वाचन आयोग क्या सोचता है, कितने चरणों में चुनाव होगा, रैलियां किस तरीके से आयोजित की जाएंगी, कैसे प्रतिबंध लगाए जाएंगे, इन तमाम बातों के सवाल हैं जो सबको इंतजार कर रहा है। लेकिन इस बात को देखना होगा कि इस बार कोरोना अपने पीक पर रहेगा जब चुनाव उत्तर प्रदेश में होना शुरू होंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग आज तमाम घोषणाओं को सामने रखेगा। बिल्कुल। अब ऐसा हमने पिछले कुछ सालों में देखा कि कैसे कोरोना के चलते बोर्ड एग्जाम्स भी नहीं हो पाए थे। अमूमन बोर्ड एग्जाम्स यहाँ पर मार्च में होते हैं। क्या लगता है आपको, उससे पहले इन चुनाव को निपटा लिया जाएगा या फिर तारीखों को और आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, अभी चुनाव की तारीखों के ऊपर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो हमारे सूत्र हैं वो भी इसके ऊपर कुछ भी नहीं बताने के लिए तैयार हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा जो है, जैसा कहा जा रहा था कि फरवरी मार्च में जो है वो हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है, और कितने चरणों में होगा इसके बारे में सही जानकारी जो है हमारे सूत्र नहीं दे रहे। हालांकि हमारे सूत्रों का ये कहना है कि पिछले चरणों में जितने चरण में चुनाव हुआ था उससे हो सकता है ज़्यादा चरण में इस बार चुनाव कराया जाए, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। जिस तरह से कोरोना के मामले देश में बढ़े हैं, उत्तर प्रदेश में भी इतने दिनों बढ़े हैं, उसको देखते हुए प्रोटोकॉल जो है वो कोविड की सबसे अहम होगी। हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि चुनाव के बाद जो विजय रथ होगा उसमें लोगों की संख्या जो है वो सीमित करने का सख्त निर्देश होगा चुनाव आयोग का, और उसको पालन कराने की भी ये भी प्रशासन से कहा जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से। और हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं हमें कि चुनाव आयोग ने ये भी तय किया है कि जो पोलिंग बूथ होंगे उनके ऊपर मतदाताओं की संख्या जो है वो कम होगी। 1500 मतदाताओं की संख्या होती है उसको 1250 किया जाएगा। इसका तरीका होगा कि पोलिंग बूथ जो है वो एक जिले में बढ़ाए जाएंगे। तो साफ तौर पे चुनाव आयोग ने ये भी, जो हमारे सूत्र हैं वो भी कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो पोलिंग बूथ के ऊपर किया जाएगा। मास्क और सैनिटाइजर जो है वो ज़रूरी होगा। इसके अलावा जितने भी सुरक्षाकर्मी होंगे, जितने भी अधिकारी होंगे, वो सभी डबल डोज लिए हुए होने चाहिए। ऐसे ही अधिकारियों की नियुक्ति जो है चुनाव की ड्यूटी में लगाई जाएगी। इस तरह का चुनाव आयोग के जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं। साफ तौर पे सबसे बड़ी चुनौती यही है कि देश में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़े हैं उसको देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना। हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि चुनाव आयोग के पास ये भी सुझाव है, हो सकता है चुनाव आयोग ये निर्देश भी दे सकता है कि आने वाले दिनों में जो चुनावी रैलियां हों उनमें वर्चुअल रैलीज की संख्या जो है उनमें इजाफा किया जाए और वर्चुअली लोगों को जो है संबोधित करने की कोशिश जो है वो फ्रंटलाइन वर्कर्स को तो कोरोना का बूस्टर डोज अब लगाया जा रहा है, थर्ड डोज उन्हें लगाया जा रहा है, लेकिन बुजुर्गों का क्या, उनके लिए भी कोई व्यवस्था की गई है ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो वोटिंग के दौरान? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए 10 तारीख से यानी अगले 10 जनवरी से 60 प्लस के जो एज ग्रुप के लोग हैं और जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं उनको कोरोना का बूस्टर डोज दिया जाएगा। फ्रंट लाइन वॉरियर्स को कोरोना का डोज दिया जाएगा। साथ ही साथ चुनाव प्रबंधन में जुड़े हुए जितने भी कर्मचारी होंगे उनको कोविड की जो तीसरी और बूस्टर डोज है उसको उपलब्ध कराया जाएगा। इस बात के ऐलान पहले ही भारत सरकार की तरफ से किए जा चुके हैं। जहां तक चुनाव के समय की बात है, कई नए प्राविधान देखने को मिल सकते हैं। जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होगा उसके सामने भी ये ऑप्शन होगा कि वो अपना वोट दे सकेगा। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए, हैंडीकैप के लिए भी एक व्यवस्था है कि वो घर से ही बैलेट के जरिए अपना वोट दे सकेंगे। तो ये नई व्यवस्थाएं हैं इस बार देखने को मिलेंगी। यानी ये बात स्पष्ट है कि बीते कई सालों के मुकाबले जिस पैटर्न पे चुनाव होते रहा है इस बार वैसी स्थितियां दिखाई नहीं देंगी। जो सबसे बड़ा चैलेंज माना जा रहा है, मीडिया कर्मचारी भी शामिल हैं, मीडिया कर्मचारी को भी ये व्यवस्था दी जाएगी। देखिए हर राज्य ने अलग अलग व्यवस्थाएं दी हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहले ही इस बात को कह दिया था कि जो मीडिया और प्रेस से जुड़े हुए लोग हैं वो फ्रंट लाइन में उनकी गिनती की जाएगी। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका था। तो मीडिया से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए कोविड की जो तीसरी डोज है यानी बूस्टर डोज है वो उपलब्ध कराई जाएगी। 10 तारीख के बाद से वो कोरोना की अपनी बूस्टर डोज ले सकेंगे। हालांकि निर्वाचन आयोग की तरफ से थोड़ी देर बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि क्या मीडिया कर्मियों को भी वो अपने चुनावी अभियान में उन लोगों में शामिल करते हैं जो चुनाव में ड्यूटी में आते हैं या नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से कहा जा चुका है कि मीडिया जो है वो फ्रंट लाइन वॉरियर्स में आती है और उनके लिए कोरोना की डोज उपलब्ध रहेगी। बिल्कुल, तो एक बड़ा ऐलान यहाँ पर यूपी सरकार द्वारा किया गया है। अवैस आपसे जानना चाहेंगे, इस साल 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। क्या लगता है आज ही सारे 5 राज्यों के तारीखों का ऐलान हो सकता है 3:30 बजे? जी बिल्कुल, जिस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से एक प्रेस नोट आया उसमें ही कहा गया कि चुनाव की तारीखों की घोषणा जो है वो की जाएगी आने वाले दिनों में जिन राज्यों में चुनाव है उसकी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी पुष्कल सर भी आ गए हैं। सर, चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है कि चुनाव की तारीखों की घोषणा किस तरह क्या रहेगा, क्योंकि कोरोना का खतरा इस बार बहुत ज्यादा है। क्या लगता है आपको, किस तरह की संभावनाएं इस बार चुनाव में होंगी? देखिए उस्मानी, जिस तरह से लगातार बैठकें चल रही थी चुनाव आयोग की, स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, तमाम
अधिकारियों के साथ काफी गंभीरता चुनाव आयोग कि किस तरह से जो कोरोना गाइडलाइंस है, प्रोटोकॉल्स है, उसका पालन किस तरह से जो चुनावी शासित राज्य हैं कैसे करें। तो अंत में साफ तौर पे एक कंक्लूजन जरूर चुनाव आयोग के पास आ गया है कि किस तरह से वो तैयारी कर जो 5 राज्य में चुनाव हैं, जिस तरह से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए उन्होंने एक पॉलिसी जरूर बनाई होगी और उसका खुलासा वो 3:30 बजे करेंगे कि जो कोरोना गाइडलाइंस प्रोटोकॉल हैं उसके हिसाब से चुनाव होगा। क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। तारीखों की बात करें तो हो सकता है कि कुछ चरण कम हो, जैसे उत्तर प्रदेश में 5-6 चरणों की बात की जा रही है, कुछ चरण कम हो। पंजाब में 1 दिन में चुनाव हो जाएंगे, उत्तराखंड में 1 दिन में चुनाव हो जाएंगे, छोटे राज्यों में 1 दिन में। लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उनके लिए एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होगी कि किस तरह से वहां चुनाव कराया जाए। एक पॉलिसी जरूर, गाइडलाइंस जरूर चुनाव आयोग ने तैयार किया है कि उसके तहत, चूंकि रैलीज की भी बात की जा रही है कि वर्चुअल रैलीज किया जाए, कुछ कोविड गाइडलाइन के चलते छोटे जनसभा किए जाए ताकि जो लोग वैक्सीनेटेड लोग हैं, जो 2 बार वैक्सीन ले चुके हैं, उन्हें वहां जाने दिया जाए। लेकिन फिलहाल 3:30 बजे का वक्त है। चुनाव आयोग चूंकि कई दिनों से 1-2 दिन टल रहा था मामला, लेकिन आज चुनाव आयोग ने विज्ञान भवन चुना है। चूंकि कोरोना प्रोटोकॉल से छोटा जगह है, चुनाव आयोग की जो सभागार है, विज्ञान भवन बड़ा है, इसलिए चूंकि वहां भी कोरोना प्रोटोकॉल्स के चलते कुछ लोगों को बुलाया गया है और साफ तौर पे 3:30 बजे पता चल जाएगा कि कितने चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव चले। होगा। आप तीनों नजर बनाए रखिए, आप तीनों से अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, आज 3:30 बजे चुनाव आयोग द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर के आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा। आपको बता दें, एक महत्वपूर्ण ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहां पर 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान होना है। इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से, यूपी में